प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक एजेंट के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से आज हम होडोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी दिन हो गए थे हमने इसको कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन आज हम प्रभु की दया से फिफ्थ एलिमेंट को यानी कि राइचसनेस को, जो पांचवा एलिमेंट है 13 एलिमेंट में से पांचवा एलिमेंट जो राइचसनेस कहलाता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। धार्मिकता के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग वीडियो में नए, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। तो आपका काम इतना ही, सिर्फ इसको शेयर करना है जितना हो सके अपने रिश्तेदारों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक इस टॉपिक को या फिर इस वीडियो को आपने पहुँचाना है। जितने वीडियोज़ हम डालें उन सभी को जो है आपने पहुंचाना है। तो हमने 4 एलिमेंट तक हमने पूरा जो है स्टडी किया, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको जो स्टडीज़ जो हमने दी थी वो आपको पता लग गई होगी। और आज जो हम फिफ्थ एलिमेंट यानी कि राइचसनेस को स्टडी करेंगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियोस को देखते हो और शेयर करते हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परमेश्वर का वचन फिफ्थ एलिमेंट यानी कि राइचसनेस के बारे में क्या कहता है, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो, वीडियो की तरफ हो, और ध्यान से देखिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड नज़र आ रहा होगा, आप उसको देखिए। फिफ्थ एलिमेंट राइचसनेस करके लिखा आ रहा होगा। When we believed in Jesus Christ, God gave us righteousness। सबसे पहले जानेंगे राइचसनेस होता क्या है, धार्मिकता होता क्या है। धर्म के काम करने वाले को धार्मिकता या राइचस पर्सन कहा जाता है। धर्म का काम करने वाले, धर्म का काम का मतलब है कोई अच्छा काम हो सकता है, किसी की मदद करना हो सकता है, किसी नीडी व्यक्ति को यानी कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना होता है। क्योंकि ज़रूरतमंद की मदद करना बाइबल में बहुत जगह पर लिखा हुआ है। गरीबों की सुधि लेना ये बाइबल में वचन में लिखा है। और जिनको ज़रूरत है उनको चीज़ें देना, या अगर आपके पास कुछ है दूसरे के पास कुछ नहीं है तो आप उसकी मदद कर दो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, लोगों को यही बातें सिखाई हैं। तो प्रभु ने सिर्फ जो अहिंसा का जो प्रचार किया, हिंसा को प्रभु ने खत्म किया। तो उस हिंसा को खत्म करने के लिए प्रभु ने एक और तरीका निकाला, वो है राइचसनेस। पुराने नियम से जब हम पढ़ के आते हैं, जेनेसिस से लेकर, उत्पत्ति किताब से लेकर हम जब पढ़ के आते हैं, तो वहाँ से ही जब ये राइचसनेस का जो काम है या राइचसनेस की जो पदवी है, प्रभु ने अपने दासों को, अपने लोगों को दिया हुआ था। अब्राहम एक राइचस पर्सन था, एक धार्मिक व्यक्ति था वो प्रभु की निगाहों में। प्रभु जब देखता था लोगों को कि ये मेरे सामने जो है धार्मिक मनुष्य है या फिर राइचस पर्सन है, जो खराई से चलता है, जो शुद्धता से चलता है, जो प्रभु के वचन को सीखता है, प्रभु के वचन को बांटता है, जो प्रभु के कहे अनुसार चलता है, प्रभु के नियमों के अनुसार चलता है, वो ही व्यक्ति क्या हो सकता है, राइचस पर्सन हो सकता है। राइचस पर्सन, दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। यानी कि प्रभु ने, जब हम प्रभु यीशु मसीह को, जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया मुक्तिदाता करके, पर्सनल सेवियर करके, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु ने हमें राइचसनेस दे दिया, यानी कि धार्मिकता दे दिया। आगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन, दोष मुक्ति। New believer faces the challenge to let his life become fully based on God's standards of right and wrong। यानी कि जब विश्वास में एक नया व्यक्ति जब कदम रखता है, या फिर मसीह में जब आता है, नया कोई व्यक्ति जब मसीह को ग्रहण करता है, मसीह में वो नया आता है, तब उसकी ज़िंदगी में क्या आता है, चैलेंज, मुसीबतें आ जाती हैं। मुसीबतें क्या लेके आती हैं, चैलेंज लेके आती हैं।
चैलेंज लेके कहती है कि उसकी लाइफ को कैसे परमेश्वर में या फिर प्रभु के उस स्टैंडर्ड्स में कैसे उसको बेस बनाना है या फिर उसको जो नींव है कैसे डालना है। ये जो चैलेंजेस होती हैं या फिर जो मुश्किलें होती हैं ये उस व्यक्ति को सिखा देती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह में जो हम जब आएंगे तब हम अमीर हो जाएंगे या फिर मसीह में जब हम आएंगे तब हम बहुत सारे जो पैसे वाले हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं है। मसीह में आओगे तो जितनी क्लेश पहले थी उससे बढ़कर आएगी क्लेश। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, उन क्लेशों का, उन मुसीबतों का आप लोगों ने सामना करना है, तभी आपका जो बेस है वो क्लियर होगा। मुसीबतें नहीं है, परेशानी नहीं है, क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, तो आपकी लाइफ परमेश्वर में स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु के दासों के बारे में जब हम पढ़ के आते हैं, जैसे कि हम बाइबल सर्वे करते हैं, आप सब लोगों को पता है, और उनमें हम एक एक व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो उस बुक में कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी ज़िंदगी में, उनके पर्सनल ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानी आती हैं। ये परेशानी क्यों आती हैं? क्योंकि उनकी लाइफ प्रभु में स्थिर रहनी चाहिए। तो ये मुसीबतें क्या करती हैं, हमारी जो लाइफ है वो प्रभु के उस जो शाखा में, प्रभु के उस ब्रांच में हमें क्या बनाती हैं, हमारी जड़ को स्ट्रांग बना देती है। तो न्यू बिलीवर फेसेस द चैलेंज, यानी कि नए विश्वासी को क्या होता है, पहले थोड़ा चैलेंज लगना, क्योंकि ये न्यू बिलीवर है। जो ओल्ड बिलीवर हो जाते हैं उनको ये एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो न्यू बिलीवर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी जो है पहले जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस आने लगती हैं, लेकिन बाद में जब उसमें रहना सीख जाता है तब उसको इसकी आदत पड़ जाती है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ राइचियसनेस देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा। पहला, लव गॉड एंड टू लव नेबर्स एज योरसेल्फ, यानी कि धार्मिकता का पहला मेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्या है, पहला रूल क्या है कि लव गॉड यानी कि परमेश्वर को प्रेम करो, और लव नेबर्स यानी कि अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। किसकी तरह प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा, अपने आप की तरह। यानी कि प्रभु के कहने का मुख्य वचन यही है कि जैसे हम अपने शरीर को, अपने आप को जैसा प्रेम करते हैं वैसा क्या करना है, प्रभु को प्रेम करना है। हम अपने शरीर से कितना प्रेम करते हैं, हम अपने आप को कितना प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर हम गंदे हैं तो मैले हैं तो हम नहाते हैं, हमारे जो शरीर के लिए जो जरूरत है वो हम पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। जैसे हम अपने शरीर को, अपने आप को जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर को भी प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को भी प्रेम करना है। ये जो है धार्मिकता का पहला काम है, पहला इंपॉर्टेंट रूल है, स्टैंडर्ड है। मरकुस की इंजील 12 अध्याय उसकी 29 से 31 तक आप पढ़ सकते हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, यानी कि बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिले हैं, लेकिन उन आज्ञाओं को मानने से पहले, उन आज्ञाओं से सबसे जो मुख्य आज्ञा ये है इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ये ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 से दिया गया व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4th आयत से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और रूल क्या है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो रूल क्या है, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रभु को प्रेम करना। तो ये राइचियसनेस धार्मिकता का काम है। तो ऊपर लिखा है प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो इसके ऊपर भी कभी हम बात करेंगे, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं ट्रिनिटी के ऊपर, जो 3 परमेश्वर कहते हैं, ट्रिनिटी नहीं बल्कि जो ऐसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि 3 परमेश्वर है, तो उनके लिए भी ये आयत जो है मैं निकाल दिया है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो प्रभु ने कहा कि अपने सारे मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से क्या करना, परमेश्वर को प्रेम करना है। तो ये मुख्य आज्ञा है। तो हमने आज अपने आप को देखना है, क्या हम उस धार्मिकता के काम, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तब हमारे अंदर धार्मिकता आई, क्या हम अभी भी उस धार्मिकता पर चल रहे हैं या नहीं, ये हमें देखने की जरूरत है। क्या हम अपने जैसा
अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हैं कि नहीं करते? ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो अपने पड़ोसी से बात नहीं करते, तो ज़्यादा बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं बात करेंगे तो तब ठीक रहता है इतना ज़्यादा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के लोगों को एक सेपरेशन दिया गया है दुनिया से। वो सेपरेशन इसीलिए है कि आप क्या कर रहे हो, दुश्मन से भी प्रेम कर रहे हो। तो ये खासियत इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम दुनिया से अलग किए हुए लोग हो। दुनिया जैसा स्वभाव दिखाता है वैसा स्वभाव तुम में ना हो, हम लोगों में ना हो वो स्वभाव। तो इसीलिए खासियत है, इसीलिए क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग जो मसीह के फॉलोवर हैं, वो इसीलिए खास है कि वो दुश्मन से भी प्रेम करना जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं। और 31 आयत में लिखा है, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो मतलब क्या है, ये दो आज्ञाएं मुख्य हैं। पहले परमेश्वर से प्रेम करना है और दूसरा क्या करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। पड़ोसी से, अपने आंटी गुआंटी से, अपने नेबर से प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? अपने समान, यानी कि जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को जैसा हम प्रेम करते हैं, इन सबसे बढ़कर हम अपने आप को जैसा, अपने शरीर को कैसे प्रेम करते हैं, वैसा प्रभु कहता है कि तुमने अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। तो ये दो मुख्य आज्ञाएं हैं जो हमें प्रभु ने दी हैं, और यही बात आज मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमने क्या करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है। प्रभु तो हम सबसे प्रेम करते हैं, प्रभु ने तो पूरी दुनिया से प्रेम किया, वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु को प्यार कर रहे कि नहीं कर रहे, यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर डाउट है। तो हमें आज क्या करना है, हमें प्रभु से प्रेम करना सीखना है। दूसरा, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। पड़ोसियों के हर एक दुखों में, हर एक उनके जो उनको दुख आते, परेशानी, उनका साथ देना है। तो अपना समझ के क्या करना है, उनको प्रेम करना है। Righteousness is not simply an absence of sin, but a change of mind and attitude that are in agreement with God. Righteousness आने से, या फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, तब ऑलरेडी हमारे अंदर से पाप हट चुका है, क्योंकि यीशु का लहू हमें क्या करता है, सब पापों से शुद्ध कर देता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 5 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो यीशु का लहू क्या करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जब हम प्रभु को कबूल कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, धार्मिकता आ जाती है। धार्मिकता आने से पाप सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, हमारा माइंड, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और चेंज होकर प्रभु के एग्रीमेंट में जैसा लिखा है वैसा हमारा माइंड, वैसा हमारी बुद्धि, वैसा हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। व्यक्ति मसीह में आने से पहले गुस्से वाला होगा, लड़ाई झगड़ा करता होगा, शराब पीता होगा, गाली गलौज करता होगा, और ना जाने दुनिया में चलने वाले हर एक काम पाप करता होगा। लेकिन जब वो प्रभु में आ जाता है, उसके पाप भी क्षमा हो जाते हैं, पाप भी उसे हट जाते हैं। दूसरा मेन बात यह है कि उसका माइंड, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। तो ये मसीह लोगों में खासियत है। पिछले दिनों में मैंने एक मैंने वीडियो देखी, आई थिंक 3-4 महीने से पहले, जो किसी स्टेट में, छत्तीसगढ़ हो सकता है, वहाँ पर एक पास्टर जब प्रचार कर रहा था, तब एक लेडी ने उनको आकर जो थप्पड़ मारा। उन्होंने क्या किया, दूसरा गाल भी, दूसरा साइड भी उनको दिखा दे कि इधर भी मार दो आप, कोई बात। तो अब उस पास्टर का जो माइंड है वो देखिए आप कितना ज्यादा मसीह में है, वो पास्टर है। तो यही खासियत मसीहत में है, प्रभु की शिक्षा, प्रभु का डॉक्ट्रिन, प्रभु ने जो अपने लोगों को सिखाया वो ही उस पास्टर के माइंड में था। और ये बहुत कम देखने को मिलता है, हमारे पंजाब में तो बहुत कम देखने को मिलता है, और बाकी स्टेट्स में तो पास्टर लोग बहुत कुछ सह रहे हैं। तो माइंड, एटीट्यूड सब चेंज हो जाता है। अगर वो पास्टर मसीह में ना होते तो अंजाम बुरा होता, लेकिन वो पास्टर मसीह में थे, उनका स्वभाव प्रभु के उस एग्रीमेंट में जैसा लिखा था वैसा था। और आयत में आपके सामने रखूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उनके एक गाल पर थप्पड़ उस लेडी ने मारा, तो दूसरा भी उन्होंने क्या किया, दूसरा भी दिखा दिया कि इधर भी मार दो। तो यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय वचन 5 से 8, द एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस
चैप्टर 2 वर्स 5 to 8, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखिए पौलुस रसूल फिलिपियों कलीसियों को यह लिख रहा है, जैसा मसीह यीशु का, यानी कि यीशु का स्वभाव क्या है? नम्रता, हम्बलनेस, सभी से प्रेम, दुश्मन से प्रेम, एक मेमने की तरह सब कुछ सहने का स्वभाव वो यीशु में था। वैसा ही पौलुस कहता है कि तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज कलीसिया बर्बाद हो रही है, क्यों? क्योंकि शैतान का स्वभाव एक एक लोगों में आ रहा है, एक एक माइंड में आ रहा है। लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, पास्टर को गाली गलौज करना है, पास्टर के गर्दन को पकड़ना है, पास्टर को धक्का मारना है, और ना जाने कलीसिया में फूट डालनी है। ये सब कुछ, ये सब जो एटीट्यूड होते हैं शैतान में होती हैं, और शैतान जो क्या करता है कलीसिया में डाल देता है, क्योंकि यीशु के स्वभाव जैसा हम अभी तक नहीं बने हैं। हमने यीशु को अच्छी रीति से स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए ये जो चीजें हैं, एटीट्यूड है, माइंड है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने यीशु को अच्छी रीति से जैसा कबूल करना चाहिए था वैसा हमने नहीं किया है, इसी का कारण। तो बहुत सारी कलीसियाएं जो है वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं। क्यों? विश्वासी ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, पास्टर ऐसा है, उनका स्वभाव मसीह में ऐसा नहीं आया है। ये क्यों है? क्योंकि हमने यीशु को अच्छी रीति से एक्सेप्ट जैसा करना चाहिए था वैसे नहीं किया। तो यीशु के बारे में लिखा है आगे, जो पौलुस आत्मा में होकर लिख रहा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। इसका कहने का मतलब यह है कि जो परमेश्वर खुद था, यानी कि गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश, 1 Timothy chapter 3 verse 16, John chapter 1 verse 1, Zechariah chapter 12 verse 10, Revelation chapter 1 verse 7, Revelation chapter 22 verse 13 और Ephesians chapter 4 verse 5। इन सब आयतों में यह लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता, यशाया चैप्टर 9 वर्स 6, गिब्बोर एल, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था, स्वयंभू परमेश्वर था, उसने क्या किया? अपने आप को उस तुल्य ना समझा। उसने क्या किया? दूसरे शब्द में कहूं तो अपने उस क्या बोलते हैं, उस जो आत्मिक जलाल, जो परमेश्वर का असली रूप है, उस रूप को निकाल कर एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर प्रभु इस दुनिया में मैनिफेस्टेशन यानी कि देखधारी होकर इस दुनिया में पैदा हुए। कौन था? परमेश्वर। वो जो अब्राहम से बातें किया, वो जिसने झाड़ियों से आग के रूप में मूसा से बातें किया, जो एलिया के साथ था, जिसने एलिया को कौवे की मदद से रोटी खिलाई, जो एलीशा के साथ चलता था, जिसने यहोशू के कहने पर सूरज की गति को रोक दिया था, आज वो परमेश्वर एक इंसान बनकर नम्र होकर दुनिया में आया, जो पौलुस यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। आइसोमेथियो, जिसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7वीं आयत में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। यानी कि मनुष्य तो बना, लेकिन मनुष्य के रूप में दास का स्वरूप भी धारण किया। मनुष्य दास नहीं है, लेकिन मनुष्य बनकर दास का स्वरूप भी धारण कर लिया। यानी कि दास का काम क्या होता है? किसी की सेवा करना, यानी कि अपने मालिक की सेवा करना। अपने आप को शून्य कर दिया। कौन? जिसने उत्पत्ति 1:1 में जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने तारा गणों को बनाया, जिसने रेंगने वाले जानवर को बनाया, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, जिसने करोड़ों करोड़ ताराओं को बिछाया, जो अपने हथेली में समुद्र के पानी को इकट्ठा करने वाला वो परमेश्वर, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने करोड़ों करोड़ गैलेक्सियों को बनाया, आज कितने ग्रहों को देखते हैं, उन सभी को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्य को मिट्टी से रचने वाला परमेश्वर
आज क्या बनकर आ रहा है? दास का रूप धारण करके आ रहा है, दास का रूप। तो ये दास का रूप धारण इसलिए किया कि वो हमें एक एग्जाम्पल के रूप में हमें बताएं कि देखो, तुम्हारा प्रभु जिसको तुम मानते हो वो एटीट्यूड में नहीं आया, वो किसी को मारने नहीं आया, या फिर पापी लोगों को मारने नहीं आया, वो अहंकार में नहीं पैदा हुआ, या फिर मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, या मैं परमेश्वर बन के आया हूं, मैं परमेश्वर हूं, ऐसे एटीट्यूड में या फिर ऐसे घमंड में यीशु पैदा नहीं हुआ। यीशु आया, दास बन के आया, सेवा करने गया, सेवा की भावना अंदर रखा और लोगों को भी ये सिखाया कि तुमने भी क्या करना है? सेवा करना है। तुमने भी क्या करना है? दास के रूप में, यानी कि अपने आप को शून्य करके चलना है। याकूब 4:7, हम्बल योरसेल्फ। दूसरा इतिहास 7:14, शून्य करना, हम्बल करना अपने आप को। तो यीशु ने ये एग्जाम्पल इसलिए दिखाया कि आजकल के लोग या आज की पीढ़ी इस एग्जाम्पल को लेकर चले कि हमारे गुरु ने या हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया, इसलिए उसके लोग भी क्या करें? अपने आप को शून्य कर चले। 8वें अध्याय में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हो, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यहां तक आज्ञाकारी रहा कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और मृत्यु को पा लिया, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। अगर नीवा ना होता प्रभु, अगर अपने आप को प्रभु थोड़ा दिखाता, तो मैं और आप ऐसे नहीं होते, या मैं आपके सामने ऐसा प्रचार नहीं कर पाता। ये उस प्रभु की दया, क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया और उसके दीन होने के कारण ही आज मैं आपके सामने बैठकर ऐसे प्रचार कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो ये प्रभु की दया है। अगर इसको वर्णन करें तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा काफी। सम एग्जांपल्स फ्रॉम बाइबल। आपकी स्क्रीन पर जो है स्लाइड नजर आ रही होगी, आप देख सकते हो उसको। सम एग्जांपल्स फ्रॉम बाइबल पढ़ेंगे। बी मर्सीफुल जस्ट एज योर फादर इज मर्सीफुल। इसको आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। जस्ट है आपके थोड़े माइंड डेवलपमेंट के लिए मैंने इस आयतों को रखा है। सम एग्जांपल्स हैं ये। वी आर टू लव इवन आवर एनिमीज, यानी कि जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं वैसे अपने दुश्मनों को भी प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा है। लूका 6:36 से लेकर 40। वी आर टू प्रोड्यूस फ्रूट्स फ्रॉम राइचियसनेस बाय ग्रेशियसली हेल्पिंग द पुअर, यानी कि दूसरे कोरिन्थियों 9 उसके 8 से 10वें आयत तक जैसे लिखा हुआ है, यानी कि जो नीडी हैं, जो गरीब है, उनकी सहायता कर हम अपने अंदर राइचियसनेस यानी कि धार्मिकता के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही धार्मिकता पैदा होती है। एक्शंस इन लाइन विद गॉड्स विल आर आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस राइचियसनेस, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना भी राइचियसनेस का एक बहुत बड़ा भाग है। Hebrews 11:32-33, यानी कि परमेश्वर जैसा चाहता है, शहीद होना है शहीद हो जाओ, प्रभु के लिए प्रचार करना है प्रचार करो, जहां पर विरोध होता है प्रभु कहता है वहां पर जाके प्रचार करो। तो उस प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला वो व्यक्ति प्रभु की निगाह में धार्मिक मनुष्य कहलाया जाता है। धार्मिक मनुष्य कहलाया जाता है। तो आगे देखते हैं 1 तीमुथियुस 6:11 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये स्क्रीन पर इसलिए दिखाता हूं कि आपको बहुत आसानी हो जाए पढ़ने में, सीखने में। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। लिखा है पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पहले किसका? धर्म का, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। लेकिन पौलुस तीमुथियुस को यह लेटर लिखते वक्त पौलुस किन बातों से भागने के लिए तीमुथियुस को कह रहा है? तीमुथियुस जवान है और किन बातों से भागने के लिए पौलुस कह रहा है? यहां पर इस आयत में, यानी कि 1 तीमुथियुस 6:11 आयत में ऐसे की कोई बात नहीं लिखी हुई है। पौलुस ने सीधा कह दिया है कि तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज की तुम पीछा करो, यानी कि उन बातों से भागो और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का तुम पीछा करो।
और किन बातों से भागना है वो दूसरा तीमुथियुस 2:22 और 23 आयत में हम पढ़ते हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की यानी कि पहला जो एक प्रश्न के रूप में जो हमें बताया गया था, तू इन बातों से भाग। हमें नहीं पता किन बातों से भागना है, तो दूसरे तीमुथियुस में पौलुस ने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जवानी की अभिलाषाएं कितनी ज्यादा होती है। सभोपदेशक एक्लेसियास्टस चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, जवान अपने जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को, अपने सृजनहार को ना भूले। और यहां पर पौलुस कहता है कि जवानी की अभिलाषा यानी कि लस्ट, जवानी के समय में क्या क्या शरीर चाहता है, उन सब चीजों से क्या करना है, भागना है। चलने के लिए नहीं कहा, भागना है, क्योंकि वो आपका पीछा कर रही है, आपका पीछा कर रही है, आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं। तो ये पीछा कर रही हैं, तो इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम भागो, इससे अभिलाषाओं से भागो, आंखों की अभिलाषाओं से भागो, जुबान की अभिलाषाओं से भागो, शरीर की अभिलाषाओं से भागो, जवानी के समय की अभिलाषाओं से भागो। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो किन किन चीजों का पीछा करना है और किन किन चीजों से भागना है, यह पौलुस यहां पर पूरे स्पष्ट रीति से हमें बताता है। 23 आयत में लिखा है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं मूर्खता और अविद्या के विवादों से, यानी कि जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है। आज भी कई लोग ऐसे हैं वचन को लेकर प्रचार करते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े बाइबल टीचर हैं, ना जाने हम पता नहीं कितनी विद्या सीखे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो मूर्ख है, वो अविद्या है। उनसे विवाद करना या उनके बारे में कहना ही गलत है। और प्रभु का वचन कहता है कि उनसे क्या कर, अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। अगर हम उनसे बात करेंगे झगड़ा हो, क्योंकि बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसीलिए प्रभु का वचन को मूर्ख कहता है और अविद्या। तो आने वाले समय में इसके ऊपर भी हम पूरी रीति से बात करेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। यानी कि परमेश्वर का वचन, जो वचन हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसमें क्या है, धर्म की शिक्षा। क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा नहीं है, धार्मिकता के काम की शिक्षा, अच्छा काम करना, किसी की मदद करना है, किसी नीडी पर्सन की मदद करना है। ये सब बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो कि सोशली बहुत ज्यादा काम आता है। तो पवित्र शास्त्र वचन है, बाइबल है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा। तो इस बाइबल में कोई भी ऐसी सरकास्टिक बातें नहीं लिखी हुई है। मैंने एक प्रचारक को सुना, नाम नहीं लूंगा, उसने कहा जो बातें उसको अच्छी नहीं लगती, जो आयतें उसके डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, वो उन आयतों को क्या बोलता है, ये आयत सरकास्टिक है, इस आयत का कोई मतलब नहीं है, या इस आयत का कोई ऐसे स्पेशल मतलब नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, प्रभु की प्रेरणा से रचा गया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो बिना मतलब की लिखी हो, टाइम पास के लिए लिखी हो। और मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि जरा डर रखिए, ईश्वर से डरिए, प्रभु से डरिए थोड़ा सा। और प्रभु के वचन को लेकर आप खिलवाड़ कर रहे हो और कह रहे हो कि सरकास्टिक बातें लिखी हुई है। और मैं बताना चाहता हूं वचन जो लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है उस पर्टिकुलर आयत के बारे में, तो आप लोगों को भी ना भड़काएं, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। और ऐसे काफी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं जो अंधे हैं और कहते हैं कि हम बड़े बाइबल टीचर हैं। तो उनके बारे में बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो में जरूर से लाऊंगा। आने वाले समय में अन्य भाषा के ऊपर भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं मूर्ख, जो दिमाग से पैदल, स्टूपिड माइंड वाले लोग हैं,
और वो लोग कहते हैं कि जिब्रिश या फिर जंगली लोग बोलने वाली भाषा है, अन्य भाषा। आने वाले समय में बाइबल के रूप से ही उत्तर उनको जरूर से मिलेगा, उत्तर जरूर से मिलेगा तो मिलेगा। तो फिर पता लगेगा जिब्रिश कौन है, असली अन्य भाषा क्या है। तो बने रहिएगा, बहुत जल्द वीडियो आएगी। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह फरीसी को देखकर, फरीसी लोगों को जो कि ऊंची कास्ट में आते हैं यहूदियों के, तो फरीसियों को देखकर प्रभु ये कह रहे हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, यानी कि फरीसी लोगों को दिखाने के लिए लोगों के हित में काम कर रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को या फिर रूल एंड रेगुलेशन को मान रहे हैं। तो प्रभु ने जब ये देखा, प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, तब प्रभु ने ये कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। प्रभु को आज क्रिश्चियनिटी में ऐसा हो रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, पास्टर को दिखाने के लिए, विश्वासी को दिखाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं और ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किसी को एक रोटी खिला दी या फिर किसी को किसी घर में कोई राशन पहुंचा दिया और जल्दी से क्या करते हैं लोग, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाने और दिखाते हैं भाई हम कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे ये अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो वीडियो नहीं बनाते, असली हीरो वही है। और प्रभु क्या कहता है, मनुष्यों को दिखाने के लिए ये जो धर्म के काम ना करो। और आज मसीही जगत में भी ऐसा ही हो रहा है, कोई ना कोई दसवंध लेके आता है, पास्टर के हाथ में दे देता है और कहता है जी पास्टर जी मैंने आपको दसवंध दिया, आपने बोला किसी को। तो ये चीजें बोलने वाली नहीं होती। मैंने प्रभु के लिए ये काम किया, ये बोलने वाली चीज नहीं होती, ये गुप्त में रखना चाहिए। प्रभु कहता है कि जो पिता तुम्हारा गुप्त में है उससे मांगो। तो प्रभु ने ये बात भी कहा है, अगर तुम्हारा सच्चा हाथ अगर कोई काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो खब्बे को वो पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो सज्जे और खब्बे दोनों हाथों को अच्छी रीति से पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु के वचन की निंदा कर रहे हैं। और प्रभु कहता है नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। फल पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम खो रहे हैं। हम ऐसा अपना शो ऑफ कर हम फल क्या कर रहे हैं, हम फल खो रहे हैं। तो फल खोना है या पाना है, ये हमारा डिसीजन है। Pharisees did like this so that others would notice them। क्योंकि फरीसियों ने ऐसा किया, फरीसियों ने ऐसा प्रभु के सामने किया और प्रभु ने ये चीजें देखी। प्रभु तो अंतर अंतर तक जानता है और प्रभु ने इस बात को नोटिस किया और प्रभु ने उसी वक्त उनको टोका, तुम्हारा स्वर्गीय पिता कुछ भी तुम्हें फल नहीं देगा, क्योंकि तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। मरकुस 7 अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 तक बहुत बड़ी आयत है, पढ़ लेंगे। तो फरीसी और एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। क्या बात कही है। मैं मानता हूं कि यीशु मसीह उस समय के बहुत बड़े मान लो भी डिबेटर होंगे। एक बार में ही एक आयत से ही लोगों के मुंह को बंद कर दिया। मैं बताऊं उस समय के बड़े बड़े शास्त्री लोग भी, फरीसी लोग भी जो बहुत विद्वान हैं, उनके मुंह तक भी यीशु के सामने बंद हो गए। यीशु के सामने बंद हो। देखो कितना ज्ञान है यीशु में, इंसान के रूप में
परमेश्वर के रूप में नहीं है यीशु। अब यीशु एक फ्लैश, अभी मैनिफेस्टेशन, एक प्योर इंसान के रूप में यीशु खड़ा है वहां पर, और उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है, सब बातें पवित्र आत्मा यीशु को बता रहा है। और जो हमने पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ा, जो रीति रिवाज जो यहूदी करते आ रहे हैं, और उन रीति रिवाज में जब चेले नहीं चले, तब इन शास्त्रियों ने फरीसियों से यीशु से सवाल किया। इन्होंने फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से सवाल किया कि तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे जो चेले हैं, पुरनियों की रीति पर, यानी कि जैसे रीति रिवाज जो इजराइल का चलता आ रहा है, वो बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाते हैं, और इन बर्तनों में वो खाते हैं। जब बाजार से आकर स्नान नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं खाते हैं। तो मतलब अपने आप को क्लीन रखकर वो चलते हैं, मतलब रीति रिवाज को फॉलो करके आते हैं। कल्चर जैसा उनका है वैसा ये भी फरीसी और शास्त्री भी फॉलो करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, पहले से जो चल के आ रहा है वही पीढ़ी से चल के आ रहा है। तो उन्होंने ये बात, यानी कि फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु के सामने ये सवाल खड़ा किया और ये कहा कि तुम्हारे जो लोग हैं, चेले लोग हैं, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो? पुरनियों की रीति पर नहीं चल रहे हो। तो यीशु ने उनसे कहा, उस समय यीशु ने यशायाह की किताब से बात किया, लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। यानी कि रीति रिवाजों पर चल रहे हैं, जैसा लिखा वैसे कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मन है वो परमेश्वर से कोसों दूर है। आज मैं यही बताना चाहता हूं कि हम प्रभु के वचन को पढ़ते जरूर हैं, प्रार्थना करते जरूर हैं, संगति करते हैं, वर्शिपर हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ये होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। यही बात प्रभु ने फरीसियों और शास्त्रियों से कहा। उस जमाने के सभी लोगों से प्रभु ने यही कहा। मतलब रीति रिवाजों को जैसा लिखा है वैसा सब काम आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप ये होठों से कर रहे हो आदर, लेकिन मन जो प्रभु को चाहिए असल में वो प्रभु के पास आपने अभी तक नहीं दिया है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत है, तो मैं समय की कमी करके मैं नहीं बता रहा। और 7वीं आयत में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। यानी कि मनुष्यों की रीति रिवाज से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। आज मसीह में कोई आता है उसके रीति रिवाज नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी तरह का कोई रीति रिवाज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के रीति रिवाज को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि रीति रिवाजों से बढ़कर क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना। अगर परमेश्वर की आज्ञा को टालकर अगर हम रीति रिवाजों को मानते हैं तो प्रभु के सामने वो जो गुनाह है। आगे लिखा है, होली स्पिरिट कन्विक्ट्स एवरी पर्सन अबाउट राइचियसनेस, यानी कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्तियों के हृदय में धार्मिकता के बारे में जागरूक करता है या फिर उनको प्रेरणा देता है। लिखा है जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 to 10, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 8 से लेकर 10 तक। और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन? पवित्र आत्मा कर। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। किसके बारे में कह रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में, न्यूमा के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? और वो आकर, यानी कि मैं जाऊंगा और सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक आकर क्या करेगा? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इन 3 चीजों के बारे में पवित्र आत्मा हमें जो निरुत्तर करता है, जागरूक करता है। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम क्या हो? पापी हो। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। और प्रभु ने इन न्याय के विषय में लिखा, लेकिन वो अगली आयत में वो मैंने नहीं जोड़ा है। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, और आगे पिता के पास जाने के बाद जो बातें मैंने सिखाई हैं उनको मानकर मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, 19, 20 के अनुसार धार्मिकता के काम को फैला देना है। और वही काम एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में जब सहायक आया, और एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में जब पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया, एक्ट्स चैप्टर 2 में जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां से ही पवित्र आत्मा का काम शुरू हो गया।
रोमियो की पत्री 14 अध्याय 16 से 18। मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि समय बीता जा रहा है। अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को पाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहराता है। तो इसमें परमेश्वर के राज्य के बारे में कहा गया है कि वहां पर खाना पीना ऐसा कुछ नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। इनकी धर्म राइचसनेस और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यानी कि ये तीन चीजें, धार्मिकता, मिलाप और आनंद, किससे आती हैं? पवित्र आत्मा से आती हैं। तो एक मनुष्य में अगर पवित्र आत्मा है तो उनमें जो तीन चीजें मौजूद हैं। We should hunger for righteousness, यानी कि मत्ती की इंजील 5:6 में वचन के अनुसार धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में इस बात को कहा है, धर्म के भूखे, राइचसनेस के हमें हंगर होना चाहिए, यानी कि धर्म के भूखे होने चाहिए। धर्म के काम करने के लिए हमें भूख और प्यास होनी चाहिए। तो प्रभु कहता है कि वो तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि उनका पिता उनके कामों को देख रहा है और उनको फल जरूर देगा। मत्ती की 6 अध्याय उसकी 1 आयत 2 आयत में जैसा बात प्रभु ने कहा है। रोमियो 6:16 से 19 तक। क्या तुम नहीं जानते हो कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास होकर करके सौंप दो। यानी कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम जिसकी सेवा करो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो धार्मिकता के काम हो, प्रभु का काम हो, तुम जिसकी भी सेवा करते तुम उसके गुलाम हो। अगर पाप के गुलाम हो, अगर पाप की सेवा कर रहे हो तो तुम पाप के गुलाम हो, अगर प्रभु का काम कर रहे हो तुम धार्मिकता के गुलाम हो। तो पौलुस कहता है कि अब तुम परमेश्वर में हो और प्रभु के गुलाम हो, प्रभु के दास हो। इसीलिए अपनी शारीरिक अंगों को पहले तुम कुकर्म के लिए इस्तेमाल करते थे, अशुद्धता के लिए इस्तेमाल करते थे, अपवित्र काम के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या करना है? अपने शरीर के अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो, धार्मिकता के काम करो। यानी कि यहाँ पर भी धार्मिकता को प्रमोशन किया गया है। पहला पत्रस 3:14। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। यानी कि धर्म के काम करते वक्त दुख भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है। यही कहने का मतलब है यहाँ पर पत्रस का कि अगर तुम दुख भी अगर तुम्हारी जिंदगी में आता है, किसके कारण? धार्मिकता के काम के कारण, तो तुम धन्य हो। और पर उनके डराने से, यानी कि कोई लोग अगर तुमको डराता है, धमकाता है, उनसे ना घबराओ। मत्ती की इंजील 5:10 में वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इसका मतलब क्या है? धर्म के काम करो, धार्मिकता के काम करो, तब क्या होगा? दुख जरूर आएगा। फिलिपियों की पत्री में 1 अध्याय वचन 27 में, जहां तक मेरी मेमोरी, यानी कि शायद 29 में लिखा होगा, लास्ट आयत में है, 1 अध्याय 29 शायद हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं है। तो वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है कि मसीह पर विश्वास करने से ही नहीं बल्कि उसके साथ दुख भी क्या करना है? उठाना है, दुख भी उठाना है। तो धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, यानी कि सतावट आएगी, परसिक्यूशन आएगा, प्रभु के लोगों पर सतावट आएगा। आज के समय में भी प्रभु के लोगों पर जो है सतावट आ रही है, दुख आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु का वचन कहता है कि उनके डराने से, उनके धमकाने से आप ना घबराए, क्योंकि आपके कारण, आपके लिए ही परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य बनाया है, और उन्हीं लोगों का है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जिन पर परसिक्यूशन होता है। दूसरा तीमुथियुस वचन 4 की 6 से लेकर 8 तक। मुझे विश्वास है कि आपको एक इंकरेजमेंट मिल रहा हो, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, यानी कि अंतिम अभिवादन है पौलुस रसूल का। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have fought the good fight, I have finished my race and kept my faith. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट, यानी कि द क्रॉन ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है
मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यानी कि जो धार्मिकता का काम पौलुस ने देखा, अपने मैंने धार्मिकता का काम किया, बहुत सारे लोगों को मैंने सेवा की, बहुत सारी कलीसियाओं को मैंने स्थापना की है, बहुत सारे प्रभु का काम किया है, बहुत जगहों में प्रभु के काम को फैलाया है। और प्रभु जो ये पौलुस को एक विश्वास है कि ये एक निश्चय है उसको कि मेरे लिए प्रभु ने एक धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। आज वो ही विश्वास, वो ही निश्चय हमें होना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए एक धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, एक जीवन का मुकुट प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। और वो प्रभु उस दिन देगा जब हम सब लोग प्रकट होंगे, जब हम सब लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। प्रभु सबके सामने क्या करेगा? प्रभु अपने दासों को वो मुकुट देगा, धार्मिकता का, जीवन का, नाम मुरझाने का, और ना जाने कितने कितने मुकुट प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखे हुए। इब्रानियों 12:11 और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यानी कि इब्रानियों 11 वचन 33 से लेकर जब हम 32 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, तो धार्मिकता के काम के लिए, काम के कारण बहुत सारे लोग जो खत्म हो गए, बहुत सारे लोग आहरों से चीरे गए, ना जाने कितने कितने चीजों से जो उनको सतावट मिली, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के उस काम को, धार्मिकता के काम को, राइचस काम को उन्होंने पीछे नहीं रखा, वो अंतिम समय तक उसके लिए दौड़ते गए, और वचन में लिखा है कि धर्म का प्रतिफल उनको मिलता गया। और आने वाले समय में धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतिफल जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है, प्रभु देने जा रहा है। उस प्रतिफल को हम प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये था राइचसनेस के बारे में, बहुत ही गजब का टॉपिक था, बहुत ही गजब की बात हुई थी हॉडोलॉजी के इस सेक्शन में, राइचसनेस में। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोगों को ये जो विषय है बहुत अच्छा लगा होगा, और प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, जितना हो सके अपने फैमिलीज तक, अपने लोगों तक, अपने परिवारों के मेंबर तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाना है, शेयर जरूर से करना है, लाइक करना है। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। और अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक्स पड़े हुए हैं मेरे ब्रदर के, जिनसर जॉय के, और हमारे फादर के, पास्टर जॉय लुकोस के, उनके भी सोशल मीडिया के लिंक पड़े हुए हैं। आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में, और हर जगह पे आप हमें देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर भी हमारा वहाँ पर है, आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। तो सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें, जितना हो सके उतना शेयर करना, और गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।